ये एक रेडियो नियंत्रित विमान है जिसे बिजली और विद्युत चुंबकीय रेल लॉन्चर से लॉन्च किया जाता है, जैसा आधुनिक विमान वाहक पोत के सिस्टम में होता है। कुछ साल पहले मैंने एक लॉन्चर बनाया था जो सिर्फ कागज के हवाई जहाज और छोटे ग्लाइडर लॉन्च कर सकता था, और इसमें जटिल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत थी। लेकिन मेरे पास इसे पूरी तरह से मैकेनिकल बनाने का एक आइडिया है, जिससे उम्मीद है कि ये और भी आसान और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इस वीडियो को किवीको ने स्पॉन्सर किया है, आगे बताएंगे। यह पहला प्रोटोटाइप है। मैंने 4 मैग्नेट्स इस रेल पर लगाए हैं। इन पहले 2 मैग्नेट्स के ध्रुवों की दिशा एक जैसी है और दूसरे जोड़े को उल्टा कर दिया गया है ताकि उनके ध्रुवों की दिशा विपरीत दिशा में हो। इस तरह, अगर मेरे पास स्लेज पर कुछ कॉइल्स हैं और मैं उन कॉइल्स में पावर लगाता हूं, यह एक विद्युत चुंबक बनाएगा जो पहले 2 मैग्नेट्स को रिपेल करेगा और दूसरे जोड़े के मैग्नेट्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो चलिए इसे अपनी जगह पर रखते हैं और इन कॉइल्स के सिरों के बीच कुछ तार शॉर्ट कर देते हैं। ओह वाह! ये तो उम्मीद से भी बेहतर तरीके से लॉन्च हुआ। अब मैंने रेल के दोनों ओर मेटल स्ट्रिप्स लगा दी हैं और नया स्लेज बनाया है, जिसमें स्ट्रिप्स पीछे लटकती हैं, ताकि रेल के कॉन्टैक्ट से टच होकर कॉइल्स को पावर दें। अब इन्हें धीरे-धीरे कॉइल्स में डालकर देखते हैं कि लॉन्च होता है या नहीं। Purely mechanically timed. मुझे इस डिजाइन की खास बात ये लगती है कि ये पूरी तरह मैकेनिकल टाइमिंग पर निर्भर है, जिससे स्ट्रिप की पोजीशन और लंबाई एडजस्ट कर कॉइल्स को सही समय पर ऑन ऑफ किया जा सकता है और स्लेज तेज होती है। कॉन्टैक्ट स्ट्रिप्स आदर्श नहीं हैं, क्योंकि इन्हें रेल की स्ट्रिप से सही इलेक्ट्रिकल संपर्क के लिए ठीक से अलाइन होना होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसका एक हल पता है। कई लोगों ने स्केलेक्ट्रिक कारों से खेला होगा, जो ट्रैक पर चलती हैं और बीच में धातु की पट्टी से इलेक्ट्रिक मोटर को पावर मिलती है, जो कार के नीचे छोटे ब्रश से जुड़ी होती है। ये ब्रश मेरे लॉन्चर की संपर्क स्ट्रिप से बेहतर हैं, क्योंकि ये ट्रैक से अच्छी तरह मेल खाते हैं और अच्छा इलेक्ट्रिकल संपर्क बनाते हैं। तो मैंने स्लेज पर टेस्ट करने के लिए आधिकारिक स्केलेक्ट्रिक ब्रश का एक पैक खरीदा। इनकी एक समस्या है, इन्हें सोल्डर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सोल्डर को पूरे ब्रश में खींच लेते हैं और ब्रश को एक ठोस टुकड़ा बना देते हैं। इसका सबसे आसान समाधान मुझे एक धातु की पट्टी मोड़कर कस्टम क्रिम्प बनाना मिला, जिस पर सोल्डर किया जा सकता है, बिना कि सोल्डर सीधे ब्रश को छुए। ब्रश को स्लेज पर लगाने पर यह अच्छी तरह काम करता है। I've been doing some more designing and built this. It's essentially just मैंने और डिजाइनिंग की और इसे बनाया। यह मूल रूप से पहले प्रोटोटाइप जैसा ही है, लेकिन इसमें चुंबकों की संख्या दोगुनी है और संपर्कों की संख्या 4 गुना है। इसमें कहीं ज्यादा संपर्क इसलिए हैं क्योंकि इसे ऐसे वायर किया गया है कि जब ये हर चुंबक की जोड़ी के पास से गुजरता है, तो कॉइल्स की ध्रुवता बदल जाती है, जिससे वैकल्पिक धारा एसी बनती है, जो हर चुंबक की जोड़ी को आकर्षित और प्रतिकर्षित करती है, जिससे 4 बूस्ट पॉइंट बनते हैं इस छोटे से हिस्से में। मैंने स्लेज को सरल बनाया है, जिसमें बीच में एक कॉइल है, जिससे रेल पतली और स्लेज हल्का हो सकता है और चुंबक पास आ सकते हैं। आधिकारिक स्काइलेक्ट्रिक ब्रश का 6 ब्रश वाला पैक 3 पाउंड 50 का है, जिसमें सिर्फ 18 सेंटीमीटर ब्रश मिलते हैं। मैंने देखा कि मैं सोल्डर विक खरीद सकता हूं, जो चोटीदार तांबे की पट्टी है और 1.5 मीटर की कीमत सिर्फ 3 पाउंड 40 है, यानी प्रति सेंटीमीटर इसकी कीमत करीब 8वें हिस्से जितनी पड़ती है। और ये नया प्रोटोटाइप वाकई में काफी उम्मीद जगाने वाला लग रहा है। रेल के साथ स्पार्क और तेज स्पीड देखना शानदार है, लेकिन मैंने धात के संपर्क बिंदुओं पर कुछ निशान देखे। ये स्ट्रिप्स निकल की हैं, जिनकी मेल्टिंग टेम्परेचर तांबे के ब्रश से ज्यादा है, इसलिए समस्या बड़ी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादातर पिघला हुआ तांबा ही है जो उन पर जमा हो रहा है। फाइनल लॉन्चर में कॉन्टैक्ट्स बदलना अच्छा होगा। स्लेज को सिर्फ कॉन्टैक्ट्स में धकेलकर लॉन्च करना सही नहीं है, क्योंकि पहले मैग्नेट्स का प्रतिकर्षण बल से 3D प्रिंट मुड़ जाता है और ब्रश डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे खराब स्पार्किंग होती है। इसलिए मुझे लॉन्च के लिए हाई पावर स्विच बनाना होगा। अंतिम डिजाइन के लिए मैंने मैग्नेट माउंट को फॉर्म लैब्स फॉर्म 4 पर प्रिंट किया, क्योंकि ये पार्ट्स को यूवी क्योर होने वाली रेजिन से प्रिंट करता है, जो कि पिछले मैग्नेट माउंट से ज्यादा मजबूत होना चाहिए और उम्मीद है कि किसी भी तरह के फ्लेक्स को रोक सकेगा, जिससे ब्रश
डिस्कनेक्ट हो जाते थे। साथ ही इसकी पारदर्शिता बहुत अच्छी लगती है। फिर मैंने कॉपर ब्रेड को क्रिम्प कर सी आकार में मोड़कर ब्रैकेट्स में माउंट किया और उसे मुख्य पावर वायर से सोल्डर किया। यह इसलिए है ताकि मेटल कॉन्टैक्ट स्ट्रिप्स आसानी से बदली जा सकें। इन्हें खास एंगल पर मोड़कर माउंट में बिना सोल्डर लगाया जा सकता है, जिससे खराब होने पर आसानी से बदला जा सके। अगला कदम रेल को तैयार करना है, जिसमें इसकी लंबाई और कई छेद ड्रिल करना शामिल है, ताकि तारें अलग-अलग पोलैरिटी के लिए गुजर सकें। मैंने रेल के दोनों ओर तांबे की पट्टी लगाई है, जिससे सभी कॉन्टैक्ट्स को बिजली मिलेगी। फिर मैग्नेट और कॉन्टैक्ट ब्रैकेट को जोड़कर सोल्डर किया जा सकता है। अब हमारी तरफ पॉजिटिव बार है और नेगेटिव वायर छेदों से दूसरी तांबे की पट्टी तक जा रही है। फिर अगर हम एक बार में पावर सप्लाई जोड़ते हैं, स्लेट को उसकी जगह पर धकेलते हैं और दूसरी बार में पावर जोड़ते हैं, तो स्लेट को लॉन्च हो जाना चाहिए, जो अंधेरे में बहुत अच्छा लगता है। Repeat this design another 9 more times for it. अब मुझे ये डिजाइन 9 बार दोहराना है। कुल 80 मैग्नेट और 80 कॉन्टैक्ट्स लगाने हैं, ताकि देख सकूं ये कितनी तेज जाएगी। इसमें करीब 6.5 घंटे लगे और शायद ये जल्दी हो जाता अगर मैंने सीधे कॉन्टैक्ट्स पर सोल्डरिंग की होती। लेकिन कॉन्टैक्ट्स बदलने लायक बनाना इसे भविष्य में ठीक करना आसान बना देगा। फिर इन पार्ट्स को रेल पर लगाया जा सकता है, फिर सोल्डर किया जा सकता है और आखिर में मैग्नेट्स को बारी-बारी से उत्तर और दक्षिण ध्रुव के साथ लगाया जा सकता है। अब सिर्फ एक हाई पावर स्विच चाहिए, जो स्लेट फायर करने के लिए ट्रिगर बनेगा। मैंने प्रू से एक्सेल पर स्विच प्रिंट करना शुरू किया, जिसमें टूल चेंजिंग फीचर है, जिससे फ्लेक्सिबल हिंज प्रिंट हो सकता है। मैं चाहता हूं कि स्विच में स्प्रिंग लोडेड आर्म हो, जिसे लॉन्चर लोड करने के लिए पीछे खींचा जा सके। ये फ्लेक्सिबल हिंज लैच स्विच को खुला रखेगा। इसके लिए सिर्फ 2 प्रिंट और कुछ छोटे पुर्जे चाहिए। इसमें सिर्फ डिजाइन थोड़ा बदलना है, क्योंकि ये सही से लैच नहीं होता। नए डिजाइन में स्प्रिंग नीचे दी गई है, जिससे ये ज्यादा कॉम्पैक्ट है। अब लैच सही काम कर रहा है। फिर मैंने इसे लॉन्चर पर माउंट कर कॉन्टैक्ट्स सोल्डर किए और लॉन्च बटन प्रिंट किया। यह स्लेट रेल पर है, फायर के लिए तैयार। लेकिन एक समस्या है। धीमी गति में स्विच को देखने पर पता चलता है कि जब आर्म कॉन्टैक्ट से टकराता है, तो उसकी गति के कारण उसमें काफी उछाल आता है, जो शायद कोई बड़ी बात न लगे, क्योंकि यह इंसानी आंखों से मुश्किल से ही दिखाई देता है। स्लेट का त्वरण के कारण यह पहले कुछ चुंबक जोड़ियों को छोड़ देता है और स्पार्क स्विच के कॉन्टैक्ट्स को सही स्थिति में नहीं छोड़ते। मैंने अगला दिन या उससे भी ज्यादा समय इस उछाल को रोकने के लिए अलग-अलग तरीके आजमाने में बिताया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया, जब तक मुझे एक स्विच याद नहीं आया, जिसे मैंने अपने पिछले प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया था, जिसे रीड स्विच कहते हैं। यह स्विच 2 धातु संपर्क होते हैं, जो पास चुंबक रखने पर एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ये छोटा रीड स्विच सिर्फ आधा एम्पियर के लिए रेटेड है, जो लॉन्चर के लिए काफी नहीं है। शायद मैं खुद ऐसा स्विच बना सकता हूं जो करंट संभाले। इस नए स्विच में 2 धातु की पट्टियां हैं, जो एक बहुत छोटे गैप से अलग हैं। ऊपर एक छोटा चुंबक रखा गया है और एक चुंबक आर्म पर भी है। जैसे ही आर्म ऊपर जाती है, वो दोनों पट्टियों को खींचकर सर्किट पूरा करती है और स्लो मोशन में दिखता है कि ये पिछले डिजाइनों से कम बाउंस करता है। तो मैंने इसे थोड़ा सा संशोधित किया, ताकि करंट वाली धातु की पट्टियां खुली ना रहें। साथ ही उन तांबे की छड़ों को भी ढक दिया, जो संपर्कों को बिजली सप्लाई करती हैं। अब लॉन्चर पूरा हो गया है। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ प्रोजेक्टाइल लॉन्च करें, मैं आपको एक ऐसे लॉन्चर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे आप इस वीडियो के प्रायोजक के साथ बना सकते हैं। कीवी को विज्ञान और समस्या समाधान को मजेदार बनाकर सिखाता है। मैं कीविको का लंबे समय से प्रशंसक हूं और उनकी क्रेडिट्स ने कभी निराश नहीं किया। आसान निर्देशों और सभी जरूरी हिस्सों के साथ यह विज्ञान प्रोजेक्ट शुरू करने का बेहतरीन तरीका है। सच बताऊं तो काश बचपन में मेरे पास कोई कीविको क्रेट होती, क्योंकि ये निर्माण और सीखने का शानदार मेल है। साथ मिलने वाली मैगजीन में विज्ञान के कॉन्सेप्ट्स जैसे जड़त्व को कॉमिक्स और घर की चीजों से किए जा सकने वाले प्रयोगों के जरिए समझाया गया है। इनके पास हर उम्र के लिए कई किट्स हैं, जिससे आप पानी की बोतल से रॉकेट या ट्रेबूशे बना सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक कीवी को क्रेट ट्राई नहीं की है, तो मैं आपको जरूर सलाह दूंगा कि आप जाकर इन्हें देखें। अभी आप उनके मंथली सब्सक्रिप्शन के पहले महीने पर 50% छूट पा सकते हैं। बस कोड टॉम स्टैंटन का इस्तेमाल करें या kiwico.com/Tom Stanton पर जाएं।
लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। लॉग्ड है, जाने को तैयार है। क्या ये ठीक है? 3, 2, 1। वाह, देखो नीचे तक चिंगारियां निकल रही हैं। देखो ऐसा लग रहा है जैसे ये चमक रहा हो। इस पे आफ्टर बर्नर लगी हुए हैं। ओह, ये तो बहुत बढ़िया है। ओह, ये बिल्कुल सही समय पे बढ़िया। मुझे पता है कि मैंने इसे बनाया है। तुमने ट्रिम बिल्कुल सही किया। अब 3, 2, 1 में ग्रेप फायर करो। What do you call this? The bullet ओह, वो तो भप से लगा। loaded in. ओह, ये तो कमाल का दब था। बहुत बढ़िया। उसने स्लेट की सारी ऊर्जा ले ली। ओह, स्लेट रेल से टकराई। ओ नहीं, ये रेल है। हाँ, ये ठीक लग रही है। ठीक है, मैं उसमें 3 अंगूर रख दूंगा। ओह, कई अंगूर दोस्त। 3, 2, 1 में 3 अंगूर। मेरे ऊपर पूरा अंगूर रस गिर गया। ओ, एक फुटा नहीं, एक ऊपर है। The speed. वो वहां कैसे पहुंच गया? ओ रुको, ओ रुको, क्या एक को मारा गया था? बस एक ही है। ओ, रीबाउंड, कोई वेव नहीं है। टोश। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में इसे स्लाइस कर दिया। टूश। टॉमी, क्या कर रहे हो? हॉट डॉग्स शूट कर रहा हूं। 2, 1। And 48 volts. And aside from the sparks getting ओ नहीं, large, it's clear the 200 ये तो किसी कीड़े जैसा है। सही है, हमारे पास एक आप इसे क्या कहेंगे? बुलेट ट्रेन स्लेड। बुलेट ट्रेन स्लेड। लोड कर दिया। 2, 1। is far heavier than the 100 turn. बॉश, वो बहुत तेज जा रहा था। 2, 1। However, we can use the tracking software to measure acceleration. लॉन्चर पूरा हो गया, पर स्लेज पर थोड़ा काम बाकी है। तो मैंने 4 नई स्लेज बनाई हैं, जिनमें हर एक में कॉइल में तार के चक्करों की संख्या अलग-अलग है, जो 100 टर्न से लेकर 400 टर्न तक हैं, ताकि देख सकूं कि इससे स्पीड पर क्या असर पड़ता है। Meaning that if all sleds were equal in mass, we'd have a स्पीड मापने के लिए मैंने ट्रैकिंग मार्कर प्रिंट किया, जो हर स्लेज पर लग सकता है। स्लो मोशन में शूट कर फुटेज को वीडियो ट्रैकर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करूंगा, जो रेल की पूरी लंबाई में उसकी स्पीड मापेगा। फिर मैंने ये टेस्ट 16 वोल्ट, 32 वोल्ट और 48 वोल्ट पर दोहराया। ज्यादा वोल्टेज से स्पार्क्स बड़े होते हैं और 200 टर्न वाला स्लेज हमेशा रेस जीतता है। सिद्धांततः तार के अधिक टर्न से मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है, लेकिन इसमें हर कॉइल का द्रव्यमान नहीं जोड़ा गया, जबकि 400 टर्न वाली कॉइल 100 टर्न वाली से ज्यादा भारी है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत और स्लेज के द्रव्यमान का अच्छा संतुलन है। हालांकि हम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके त्वरण माप सकते हैं, और क्योंकि हमें हर स्लेज का द्रव्यमान पता है, हम न्यूटन का गति का दूसरा नियम, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, का उपयोग करके चुंबकों द्वारा उत्पन्न आगे की दिशा में बल की गणना कर सकते हैं। और इससे पता चलता है कि 400 टर्न वाली स्लेज सबसे ज्यादा बल उत्पन्न करती है। यानी अगर सभी स्लेज का द्रव्यमान बराबर होता, तो हमारे पास एक स्पष्ट विजेता होता। साथ ही तार के अधिक टर्न होने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, और इसलिए कॉइल से गुजरने वाली धारा कम हो जाती है, जिससे पतली तांबे की ब्रश पर लोड भी कम हो जाता है। 100 टर्न वाली स्लेज की तरह इसमें भी 48 वोल्ट पर कॉइल से करीब 90 एम्पीयर करंट गुजरने से ब्रश नष्ट हो गए। फिर मैंने स्लेज को इस तरह से संशोधित किया कि ब्रश को बदला जा सके, क्योंकि अब उन्हें एक ही बोल्ट से क्लैंप करके उनकी जगह पर रखा जाता है। इसलिए अगर उन्हें बदलने की जरूरत पड़े, तो मैं बस बोल्ट को ढीला कर सकता हूं और कुछ नए ब्रश सोल्डर कर सकता हूं। मुझे उम्मीद थी कि ये लॉन्चर पुराने वाले से ज्यादा तेज होगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज सीमित करने के लिए कोई संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। 3 गुना इनपुट वोल्टेज के बावजूद सबसे तेज स्लेज सिर्फ 44 मील प्रति घंटा तक पहुंचती है, जो मेरे पुराने लॉन्चर से सिर्फ 4 मील प्रति घंटा ज्यादा है। ये नया डिजाइन ज्यादा करंट संभाल सकता है, इसलिए हम कई कॉइलों वाला स्लेज बना सकते हैं। इससे उम्मीद है कि कहीं ज्यादा भारी प्रोजेक्टाइल्स को लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा चुंबकीय बल पैदा होगा। कागज या हल्के 3D प्रिंटेड प्लेन्स की बजाय चलिए एक रेडियो कंट्रोल्ड प्लेन लॉन्च करने की कोशिश करें। ये मेरे सबसे हल्के रेडियो कंट्रोल विमानों में से एक है। वजन सिर्फ 138 ग्राम है, लेकिन ये चुंबकों से लॉन्च होने वाली सबसे भारी चीज होगी। 400 टन स्लेज
6.7 न्यूटन फॉरवर्ड फोर्स देता है, तो दो कॉइल्स प्लेन को लगभग 9 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड तक पहुंचाने के लिए सिद्धांततः काफी होने चाहिए, जो उसे हवा में उठाने के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। मैंने ऑनशेप, एक क्लाउड बेस्ड कैड प्रोग्राम में प्लेन के फ्यूजलाज का 3D मॉडल बनाया। इससे मैं आसानी से एक माउंट बना सकता हूं, जो इसे स्लेज पर पकड़ कर रखेगा। ऐसे प्रोजेक्ट डिजाइन के लिए मैं आपको ऑनशेप देखने की सलाह दूंगा। मॉडल को एक्सपोर्ट कर 3D प्रिंट किया जा सकता है, जो प्लेन पर एकदम सही फिट बैठता है। वाह, ये बिल्कुल सही फिट बैठता है। तो जब नया डबल कॉइल स्लेज टेस्ट के लिए पूरी तरह तैयार था, मैंने सोचा कि मुझे अपनी गणनाओं को जांचने के लिए एक डमी वजन के साथ जल्दी से एक टेस्ट कर लेना चाहिए। 3, 2, 1। इतना काफी है। अगले दिन मैं पार्क गया। उम्मीद थी कि कुछ उड़ सकूं। प्लेन और स्लेज का कुल वजन 220 ग्राम है और ये 10.2 मीटर प्रति सेकंड या 22.8 मील प्रति घंटा की रफ्तार 1/10वें सेकंड में पकड़ लेता है, जो मेरी उम्मीद से हैरान करने वाला तेज है। यह मॉडल विमान लॉन्च करने का सबसे व्यवहारिक तरीका नहीं है, लेकिन मेरी राय में यह सबसे शानदार तरीकों में से एक है। देखने के लिए धन्यवाद।